10th के बाद क्या करें, ये सोच सोच के परेशान हो चुके हो और ये सोचना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 10th के बाद क्या करना है ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़े डिसीजन में से एक डिसीजन होने वाला है। तो 10th के बाद क्या करना चाहिए, आप कन्फ्यूज़न में और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो यार ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो 10th के बाद अलग अलग से स्ट्रीम होते हैं, तो एक एक करके सभी स्ट्रीम को जानते हैं। पहली तो होती है आर्ट्स, फिर सेकंड नंबर पे आते हैं कॉमर्स और थर्ड नंबर पे आते हैं साइंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्ट्स के बारे में। हर स्ट्रीम को आपको डिटेल में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी स्ट्रीम आपके लिए है कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स में होता क्या, बेसिकली आपने 10th क्लास तो पार कर लिया है, तो फिर 10th क्लास में आपने जो एसएसटी का आपका पास सब्जेक्ट होगा उसमें 4 बुक्स होंगी आपके पास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ये 4 होंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शनल होगा और हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट भी रहेंगे लैंग्वेज पे। तो अगर आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। और ये ज़रूरी नहीं कि जो वीक बच्चा होता है बस वही आर्ट्स लेता है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में पूरा का पूरा सब्जेक्ट 7 से लेकर 12 तक का आर्ट्स का ही होता है। तो आर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करना चाहते हैं, कुछ अलग से स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है अगर आप पढ़ाई के साथ कुछ और भी करना चाहते हैं या फिर आप पढ़ाई पे कम टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि आर्ट्स में बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं होती। आर्ट्स में ईजी होता है, सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ने वाला होता है। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, आर्ट्स से पढ़ के आगे चल के कुछ करना चाहते हैं, तो आपको आर्ट्स से डीप में पढ़ना ही चाहिए। अगर आप आर्ट्स बस ऐसे लिए हैं ताकि आप पढ़ाई के साथ कुछ और भी कर सके, या फिर पढ़ाई पे कम देना टाइम है, या फिर आप पढ़ाई के अलावा कुछ और करें, अपना खुद का स्टार्टअप या फिर कुछ भी, तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। आप इसमें आप पेपर के एक हफ्ते पहले से भी अगर आप पढ़ना चालू स्टार्ट कर देंगे तो आप इजीली पेपर में पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। अब कॉमर्स में होता क्या है, कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो 11th में जब आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट अलग से रहते हैं, क्योंकि कॉमर्स में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। बस आपका एक सब्जेक्ट रहेगा मैथ, जो आपने पहले कभी पढ़ी होगी, बाकी सारा सब कुछ डिफरेंट होगा। सबसे पहले कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स होता है आपका, अकाउंट होता है, बिजनेस होता है। बिजनेस बहुत ज़्यादा हार्ड माने जाते हैं कॉमर्स में, अकाउंट तो थोड़े इजी माने जाते हैं और वो करने में लोगों को अच्छा भी लगता है, बट जो बिजनेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं बच्चों को। एंड इकोनॉमिक्स होती है। तो फिर ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश रहेगी, हिंदी नहीं रहेगी आपके पास। तो फिर आप ये सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर अगर आपका कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब आपको आगे चल के बिजनेसमैन बनना है, या फिर आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अकाउंट में मतलब आपको बैलेंस मैनेज करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अकाउंट मैनेज करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स एक बेस्ट चीज़ रहेगी, आप इससे आगे चल के सीए बनने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अगर आप पढ़ाई में मीडियम बच्चे हैं, एक बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, मतलब 60% ले हार्डली, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट अगर आप मीडियम बच्चे हो, 70 से 50 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो आप कॉमर्स से ले सकते हो। ये मीडियम बच्चों के लिए बेस्ट होता है और आप इजीली इसमें आगे चल के कुछ कोर्स करके आप इजीली जॉब ले सकते हैं। अगर आपको जॉब लेनी है एंड पढ़ाई में आप मीडियम और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आपका टारगेट नहीं है, मतलब सीए बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, बनने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। बट अगर आपको ईजिली एक जॉब भी चाहिए तो आप कॉमर्स लेंगे तो आपको ईजिली एक जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस ज़्यादातर वो स्टूडेंट लेते हैं जिनको जेई नीट या फिर एनडीए करना होता है। तो अगर आप पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब 80+ लाते हैं, हमेशा 90+ लाते हैं, या फिर अच्छे नहीं है, तो अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी अगर आपने ये ले लिया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जो क्लास के टॉप एंड नीट निकालने में उनको भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जो स्कूल के टॉपर होते हैं उनको साइंस लेके जब वो 12th का नीट का पेपर दे रहे होते हैं, जेई का पेपर दे रहे होते हैं, तो उनकी भी रैंक नहीं आ पाती, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो साइंस लेंगे तो सोच समझ के लेना। अगर आप पढ़ना चालू कर दिया, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आप साइंस ले, कोई दिक्कत नहीं, और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं और अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं, नॉर्मल से थोड़ा ठीक है, तो 2-3 अटैम्प्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइंस भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अब साइंस लेने में कोई दिक्कत नहीं, साइंस लीजिए अगर आपको साइंस लेने हैं। अब बात करते हैं इनमें से सबसे बेस्ट स्ट्रीम कौन सी होती है। तो तीनों स्ट्रीम अपनी जगह बेस्ट होती हैं। तो फिर अगर आपको ये जानना है कि सबसे बेस्ट स्ट्रीम कौन सी आपके लिए, तो मैंने जैसा आपको बताया कि आप अगर आप पढ़ाई के साथ कुछ और भी करना चाहते हैं या फिर आप पढ़ाई में वीक हैं थोड़े, तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए, क्योंकि आर्ट्स में बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मांगता आर्ट्स। अगर आप पढ़ने में मीडियम है तो फिर कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप साइंस ले सकते हैं, अगर आप कॉमर्स लेंगे। लेकिन हाँ, अब बात आती है कि आगे चल के क्या होता है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपके पास जॉब लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आर्ट्स वाले लोगों को बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल की चीज़ पढ़ाई जाती हैं, तो जो आगे काम ही नहीं आता। और साइंस वाले लोगों को वो पढ़ाई जाते हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा एडवांस का होता है, तो वो लोग कर नहीं पाते, क्योंकि उनको जेई नीट का पेपर दे बिना उनका कुछ नहीं हो पाता।
और बहुत ही ज़्यादा महंगे कोर्स होते हैं और उनमें बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, अगर आपके पास टाइम है और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो आपको साइंस लेनी चाहिए। अब को आर्ट्स वाले भी आगे चल के फंस जाते हैं, या फिर आर्ट्स वाले अगर 11 से अगर आर्ट्स लेके बस वही पढ़ना चालू कर दे, पढ़े ना और अपना टाइम वेस्ट करे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आर्ट्स लेकर अगर वो अपनी अलग से स्किल सीखते हैं, 2-3 स्किल सीख ले, वीडियो एडिटिंग सीख ले या फिर कंटेंट क्रिएशन में आ जाए, तो फिर वो आगे चल के कुछ कर सकते हैं। तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो दोनों चीज़ मैनेज कर लेंगे ईजिली, कोई मुश्किल बात नहीं होती। एंड अब बात आती है कॉमर्स वालों के लिए। कॉमर्स अगर आपको जॉब चाहिए सिंपल सी, और बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च नहीं करने, क्योंकि 12th के बाद आपको कोई जॉब नहीं देने वाला है ईजिली। आपको कुछ ना तो कुछ कोर्स करना पड़ेगा, कुछ स्किल सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा। तो आप इज़िली एक जॉब ले सकते हो आसानी से। आपको कई तरीके की जॉब मिल जाते हैं कॉमर्स के बाद। आप कॉमर्स में कई सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये तीनों स्ट्रीम अपनी जगह बेस्ट है। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो लीजिए, और जो जो चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है और जो जो चीज़ आप आगे कर सकते हो वो सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब बात करते हैं लास्ट डिप्लोमा के बारे में। डिप्लोमा क्या है? डिप्लोमा एक टेक्निकल स्किल होता है, जो कि 2 तरीके के डिप्लोमा होते हैं 10th के बाद, ITI एंड पॉलिटेक्निक। ITI करोगे तो ITI भी अच्छा होता है, मगर ITI से अच्छा पॉलिटेक्निक होता है। ITI में भी कई सारी ब्रांच होती हैं और पॉलिटेक्निक में भी कई सारे ब्रांच होते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांच होते हैं जिसमें आपको अच्छा लगा आप वो ले सकते हो। लेकिन एक बात है, जब आप पॉलिटेक्निक अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हो उसके बाद आपकी ईजिली जॉब लग सकती है। उसके बाद आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, ईजिली आपकी जॉब लग सकती है। आपको इधर उधर बिल्कुल भी घूमना नहीं पड़ेगा। बट हाँ, आपकी जॉब लग जाएगी, मगर ये हो सकता है थोड़े कम पैसे में लगे, लेकिन लग जाएगी। बहुत ज़्यादा लग जाते हैं आपकी अच्छी जॉब। बट अगर आपकी जॉब अच्छी ना लग पाए मगर जॉब लग जाएगी, आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। आप 12th पास करेंगे फिर इधर उधर घूमेंगे जॉब के लिए, तो ये चीज़ नहीं होगी आपकी साथ। अगर आप डिप्लोमा कर लेंगे आपकी जॉब लग जाएगी, बेशक से कम पैसे की लगे बट लग जाएगी। तो डिप्लोमा भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आप अच्छे नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट हैं और आपको जॉब चाहिए, कंपनी जॉब चाहिए, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको कंपनी में जॉब मिलेगी अच्छी खासी। बेशक से सैलरी कम हो और धीरे धीरे वो अपने आप ही इंक्रीज़ होती रहती है हर साल। तो आपके एक्सपीरियंस के बेस वो इंक्रीज़ होती है। तो आपको डिप्लोमा के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं आपको वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, या फिर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक करके देख सकते हैं। मैंने इनके ऊपर अच्छे से वीडियो बनाई है, ITI एंड पॉलिटेक्निक बोथ। तो आप जाके देख लेना। तो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और आप कमेंट करना कि आपको क्या चीज़ की और प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा या फिर कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और ये बताना कि आपके 10th में कितने परसेंटेज आए और कहाँ से आप देख रहे थे ये वीडियो।